नमस्कार। यह घर घर की कहानी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोकप्रियता क्या मिली, हर गांव में एक दो इस तरीके की कहानी आपको मिल जाएगी। पति से विवाद, प्रेमी से विवाद, रिश्तों में दरार और फिर मौत तक का खेल। जी हां, आज हम आपको बेगूसराय के एक ऐसे गांव की कहानी बता रहे हैं जिस गांव में जाने का ठीक से पगडंडी भी नहीं है, लेकिन वहां मोबाइल है, 5G काम करता है। और उसी गांव के चंदन जी है, बेचारे बूढ़ा आदमी, किसान आदमी, किसी तरीके से किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। और इनकी पत्नी ये है सुमन, 4 बच्चे की मां है। इनका पति का हाल देखिए और इनका हाल देखिए। इनको लत लग गया रील्स बनाने का, और रील्स बनाते बनाते ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनके काफ़ी फैंस एंड फॉलोअर्स हो गए। कुछ ज़्यादा नहीं, एक में 16,000, एक में 20,000। लेकिन लाइक्स कमेंट्स के चक्कर में इनको एक गुजरात के लड़के से इनको दिल दो चार हो गया। ये बेचारा गांव का सीधा साधा ग्रामीण आदमी, जब मन होता था इस सुमन कुमारी छोड़ के चल देती थी गुजरात। 2-4-10 दिन में घूम कर चली आती थी। कभी बहन के यहाँ जाने का बहाना बनाकर, कभी बहन बेटा के यहाँ बहाना बना के, मतलब कुछ न कुछ बहाना बनाकर ही 2-4-5 महीने पर ये बाहर घूमने चली जाती थी। किसान आदमी क्या समझने गया छल कपट को कि भाई इसकी पत्नी जो है सो कहीं और जा रही है। ये रील्स में और लाइक्स और कमेंट्स में इस तरीके से ये कह सकते हैं कि अपने आप को सौंप दी है कि दुनिया उनको यही लगता है, यही जो आभासी दुनिया है यही दुनिया है। और ये हर आने वाली जो जनरेशन की जो नई लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं जिनके हाथ में नया नया मोबाइल आया है, इसके शिकार है। हर घर में इस बात को लेकर विवाद है कि इंस्टाग्राम पर रील्स मत बनाओ, फेसबुक पर रील्स मत डालो। लेकिन लगता है कि नहीं, मेरी लोकप्रियता है, हमें लोग तारीफ करते हैं। ये जो लोकप्रियता और तारीफ का जो चक्कर है ना, इस चक्कर में हर घर बर्बादी के कगार पर है, रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसा ही हुआ। चंदन जी को कुछ दिनों के बाद उनको आभास होने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इनकी बेटी इनको कहने लगा, पप्पा मम्मी उड़ै छ, तू ध्यान नहीं दै छो हो, तू चलो हो खेत, एने बैठ के जे से लिपस्टिक लगा के मैया जे छ मोबाइल के सामने हमरा पकड़ा दै छ आ की करैत रहै छ गीत सुन सुन के। बेचारा साधारण किसान आदमी क्या समझे, कह धूर वैसी मन हो होते गीत। उनको ना इंस्टाग्राम पता था ना फेसबुक पता था। लेकिन पत्नी का जो चाल ढाल था, जिस तरीके से उसको गिफ्ट पर गिफ्ट आना शुरू हुआ था, तो कुछ शक होना शुरू हुआ। और शक यकीन में तब बदल गया जब ये कही कि हम जा रहे हैं अपना बहन के यहाँ, चली गई गुजरात। और इस बार उनको समझ में आ गया कि पत्नी हमसे छल कर रही है। जो भी समझ में आया हो, साजिश इन्होंने रचा। उनके साली के यहाँ जो है सो पूजा का आयोजन था। चले बेटी, माँ, अपना किसान जी चले। लेकिन बेगूसराय जिला है ना, यहाँ तो पिस्टल हर घर घर में है। बढ़िया एगो थिरनट्टा जो है पूरा टाइट करके लेके चले थे। जैसे ही गांव से बाहर निकले, बगीचा टाइप का आदमी दिए ठोक, वहीं पर टन खत्म। लेकिन अब किसान जी तो साजिश रचेंगे ना। किसान जी दिमाग लगा रहे थे कि ये जो मारेंगे हम गोलियां, तो आरोपित किसको करेंगे। तो एगो पड़ोसी में एगो दीपक था लड़का, उसको आरोपित कर दिए कि मोटरसाइकिल से आया और मार दिया। हमारी बीवी से लगता है कुछ उसका रिश्ता उश्ता था। लेकिन पुलिस को प्रथम दृष्टया ही चीज़ें समझ में आ गई। और साथ में बेटी थी, बेटी को रहा नहीं गया। कुछ भी हो, बेटी ये समझ रही थी कि मेरी माँ हमारे पिता के ईमानदारी और गरीबी का उपहास उड़ा रही है।
पापा के साथ वो छल कर रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि उसकी सजा पापा इस तरीके से दे देंगे। तो पापा जब सजा दे दिए तो बेटी को उन्होंने कहा कि बेटा अब इसके हमारे पास और कोई दूसरा चारा था नहीं, हम दुनिया से इसको विदा कर दिए, कुछ भी है तो माँ है ना। पुलिस 10 मिनट पूछताछ की, बेटी टूट गई। बेटी ने सारी बातें पुलिस को बता दी। अब जनाब चंदन जी गिरफ्तार हो गए हैं, जेल के सलाखों में गए। अब जितना दिन में इनको जमानत मिले, लेकिन ये रिश्ता जो है, इस तरीके का रिश्ता, ये आभासी दुनिया में जो एक ग्लैमर का जो एहसास लोगों को होने लगा है ना, ये एक रिश्ते को बहुत ही मतलब एकदम कई खबर, रोजाना खबरें आती है, रिश्ता टूट गया, रिश्ता में खटास है। लगता ही नहीं है कि ये आभासी दुनिया है। और इस दुनिया में आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही आप अकेला होते चले जाएंगे। सच्चाई यही है कि देखने के लिए आपको करोड़ों फैन फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपके हाथों से बाहर निकलती चली जाएगी। धीरे धीरे आप इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। आप उस ग्लैमर के दुनिया में आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और इस दौरान आपका परिवार, आपका पति, आपका बच्चा आपसे बहुत दूर चला जाता है, और फिर आप खाली हाथ बस एक उपभोग की वस्तु बनकर रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं परिजन, क्या कह रही है पुलिस, जरा आप भी सुन लीजिए। यहाँ आए होंगे, पता चला क्या बताया? यहाँ आए तो बोला कि बगल वाला दूसरा से दुश्मनी था, वो दीपक कुमार कोई है, वही मारा है गोली। क्या लगता है आपको? मेरी बहन है। लग- अब होगा तो चंदने का प्लान न होगा, सब मिल के किया होगा वहाँ पर के। कितने साल पहले शादी हुई थी? शादी का हो गया 16 साल। चंदन कौन है? चंदन उसका हस्बैंड है। क्यों हस्बैंड मारेगा, क्या कारण है? वो कारण वही से सबसे पैसा किस्ती उठवा लेते हैं, बोलता है कि तुम जाओ कमाने के लिए बाहर। हमरो उठाए तो किस्ती हम नहीं भी दे रहे, उठा हमरो के कहे दिए तो हमरो ऐसा ही कहे गाली तो गलौज गोली मेरे मार भी दो, साथ चंदन करता है। आज कहे कहाँ गोली जा मार रही थी, दी। कैसे घटना आज आ रही थी बिहार, मेरे पूजा मम्मी का पूजा था ना, वही आ रही थी। हम बोले थे उसको आने के लिए, तो वहाँ निकल के आ रही थी। अब कैसे क्या हुआ रास्ता में, तो फोन आया है छोटी जे मम्मी के गोली मार दिया है। घटना हुई जो सर पूजा था 0 माइल में बहन के पास। क्या चीज था? पूजा, क्या चीज का? वो सत्यनारायण भगवान का दिन में पूजा था, रात में भोज था। आज तो हाँ आज तो बोला जो जाएंगे। हम कहे नहीं जाओ, जो जमाना खराब है, हाँ नहीं जाओ। बोला नहीं हम जाएंगे। हम कहे ठीक है, बच्चा का साथ कर लो, जाओ। तो बोला जो ठीक है चलिए। तो हम उसको लेके चले। जब गाछी आया ना तो बोला जो थोड़ा टॉयलेट कर लेते हैं। हम सूटकेस रख दिए और 10 कदम आगे बढ़ गए। 10 कदम आगे बढ़े, उसी तरह उधर से बाइक आया, 2 बाइक आया और आवाज़ करना शुरू कर दिया। एक आवाज़ जब सुने ना, तो हम बेटी का हाथ पकड़े और भागे। बेटी बोला जो पापा दीपक अंकल आ गए, दीपक अंकल आ गए। हम कहली भाग नहीं, तब तोरो मार देते। बेटी का हाथ पकड़ के हम अपना बरम थान की तरफ भागे और वो मार्केट की तरफ निकल गए। प्याज क्षेत्र ओपी के अंतर्गत एक रघुनंदनपुर गांव है, वहाँ पे महिला के गोली मारने की सूचना मिली थी। उनको मृत्यु हो चुकी है, अभी लोग हॉस्पिटल है। क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया तो गोली से ही मृत्यु। अभी पोस्टमार्टम के बाद बहुत सारा क्लियर होगा। मामला सर क्या है, कुछ पता चला? तो पूर्व से बता रहे हैं लोग कि विवाद था, उस संबंध में अभी अनुसंधान के बाद ही और जानकारी देता है। नहीं, अभी पूरा तरह से क्लियर नहीं है। मृतक की पहचान हुई है, सुमन देवी नाम है पति का नाम। लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाज को भी और परिवार में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ये जो रील्स है ना, ये आने वाले समय में आपके जीवन के लिए एक ऐसी चुनौती होगी जो आपका जीवन सत्यानाश कर सकता है, आपका परिवार को बर्बाद कर सकता है। इसलिए ये आभासी दुनिया हम लोगों के लिए नहीं है। ये आभासी दुनिया के जो ख्याल में जीने वाले लोग हैं ना, उनको जीने दीजिए। उसकी लोकप्रियता पर मत जाइए, वो खोखली लोकप्रियता है। वो सब कुछ गंवा के उस लोकप्रियता को हासिल करती है, और जब वो वहाँ पहुँच जाती है
तो उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। कुछ होता है, कुछ रहे तब उन्हें महसूस होता है कि हमने तो सब कुछ लुटा के आज हम इस शोहरत की दुनिया में यहाँ पहुँचे हैं जहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। सुनिए क्या हुआ, कैसे हुआ, परिवार के सदस्य से लेके एसपी तक का क्या बयान है, जरा आप भी सुनिए। घटना तियाय ओपी अंतर्गत हुई थी। दोपहर के टाइम की घटना है जिसमें कि सुमन कुमारी नाम की महिला की डेथ हुई थी, एजेड अराउंड 35 to 36 ईयर्स, जिसके बारे में जानकारी पुलिस को पहले उनके पति चंदन कुमार चौधरी द्वारा दी गई कि उनका कहना था कि अपनी वाइफ और एक बच्ची के साथ वो लोग पैदल जंगल के रास्ते से जा रहे थे कि बेटी और बाप, जो कि पहले जानकारी दी है पुलिस को, कि वो आगे की तरफ थे और पीछे उन्होंने देखा कि उनकी एक व्यक्ति दीपक कुमार, जिससे उनकी दुश्मनी चलती है, पहले से केस था, उसने आकर के महिला को खड़े होकर के साथ में अपने लोगों के साथ गोली मारी। पीओ का विजिट किया गया, एफएसएल टीम बुलाई गई, टाइमलाइंस का अध्ययन करते हुए तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधानों पर जानकारी जुटाने के बाद में सभी एंगल्स पे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में ही जो प्रथम पहले सूचनादाता लग रहे थे उन पे ही संदेह हुआ। मृतिका के जो परिवार पक्ष था उनसे भी कुछ जानकारी हम लोगों को मिली और बाद में पूछताछ के क्रम में ये बात जानकारी है कि मृतिका को उनके पति के द्वारा ही मारा गया है और जिनके बीच में संबंध मधुर नहीं था और शक की नज़र से वो अपनी वाइफ को देखते थे। उनके पास से भी हत्या में प्रयुक्त हथियार, गोलियां बरामद कर ली गई हैं। अनुसंधान आगे चल रहा है। क्या है? 4 साल से दूसरे से अफेयर चल रहा था। अखिलेश सिंह, अच्छा, सासाराम मोहनिया का रहने वाले थे। हाँ, वो गुजरात में रहता था। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया। 3 बार गया, तीसरा बार वो आया, हम मना किए, जब नहीं जाओ, बाल बच्चा सियान हो गया तो नहीं माना, बोला जब हम जाएंगे। हाँ, जा रहे हैं आज बहन के नहीं, 4 दिन बहन के पास रहेंगे, 4 दिन मुजफ्फरपुर रहेंगे, 20 तारीख को फिर हम गुजरात चल जाएंगे। तो हम कहे जब तुम नहीं मानेगा तो ठीक है। हाँ, उसके बाद हम निकाले। चलिए वहाँ पे पीसी होगा।